हेलो, नमस्कार। तो आज के हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि स्टॉक एंड अकाउंट ऑफ में बुक कीपिंग कैसे करते हैं और अकाउंट्स के सारे ऑप्शन क्या क्या रहते हैं, पूरा अकाउंट्स का काम करके इसमें देखेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपन जाएंगे सेटिंग में, अकाउंट्स में आके यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं, एक तो पार्टी टू पार्टी ट्रांजेक्शन और एक होता है पीटी कैश बुक। इन दोनों को चालू कर लेंगे। उसके अलावा ये ग्रीन एंड रेड कलर का जो होता है इसे भी चालू कर लेंगे। इससे क्या होगा कि जो बैलेंस है ना वो रेड और ग्रीन कलर में दिखेंगे, थोड़े सुंदर लगते हैं। सेव कर देंगे। अब वापस आ गए अपन अकाउंट्स में। अब जो आपको क्या करना है, सबसे पहले अकाउंट्स वाले सेक्शन में आना है। तो यहाँ पे जो सबसे पहला मिलेगा आपको वो मिलेगा ऑल अकाउंट्स। इसमें आपके जितने भी अकाउंट्स होते हैं ना वो सारे यहाँ पे आपको लिस्ट होके मिलेंगे। उनका बैलेंस क्या है, उनका कोई मार्क लिख के दिखाना वो आएगा, ग्रुप क्या है वो दिखा देगा और लास्ट एंट्री कब हुई तो उनके अकाउंट में वो दिखा देगा। ठीक है। अब यहाँ पे अपन सबसे पहले क्या देखेंगे कि अपन कोई भी सप्लायर या सन्ड्री क्रेडिटर को कैसे ऐड करते हैं। तो उन्हें बेसिकली सप्लायर बोलते हैं, उनका शॉर्टकट भी दे रखा है। और सिर्फ आप अगर अकाउंट्स का काम कर रहे हैं तो आप ऐड अकाउंट पर क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे आप ग्रुप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन से ग्रुप में ऐड करना है। जैसे सबसे पहला अपन सन्ड्री क्रेडिटर्स करते हैं, उसका नाम रखते हैं मोहन क्रेडिटर्स। ठीक है। ऐड अकाउंट किया, ये मोहन क्रेडिटर्स आ गया। अब इसका बैलेंस बाय डिफॉल्ट 0 आ गया। जब अपन अकाउंट ऐड करते हैं ना, जैसे मैं एक और करता हूँ सुरेश। ठीक है। अब इसका मैं बैलेंस डाल सकता हूँ कि आज जैसे अपन इसको ओपन कर रहे हैं इसका अकाउंट, तो इसका बैलेंस कितना है वो डाल सकते हैं, जैसे 10,000 रुपए। आप अकाउंट कब से खोलना चाहते हो, इसका अकाउंट कब खोलना चाहते हो, जैसे अगर 1 तारीख को खोलना चाहो 1 को या पीछे ले जाना चाहो तो पीछे के डेट में भी आप इसका अकाउंट खोल सकते हो। उसके अलावा इसका जीएसटी नंबर डाल सकते हो, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर वगैरह। मोर इन्फॉर्मेशन पे जाओगे तो इसके एड्रेस वगैरह वो सब भी आप डाल सकते हो। उसके अलावा भी अगर कोई फील्ड मिसिंग हो तो वो आप खुद से भी बना सकते हो। जैसे अभी अपन अकाउंट से करके वहीं पे आपको 3 फील्ड बनाने का ऑप्शन मिलेगा, वहां से आपकी फील्ड बन जाएगी। ये ऐड अकाउंट कर दूंगा। तो अब ये सुरेश का अकाउंट ओपन हो गया जिसका बैलेंस अपने को दिखाएगा 10,000 रुपए। अब इसके आगे मार्क लिखा हुआ आगे यू विल रिसीव, मतलब ये अपने को उससे लेके आना है क्योंकि 10,000 पॉजिटिव। अब अगर किसी का बैलेंस CR होता है यानी नेगेटिव, अब देखिए पहले तो मैं पॉजिटिव नेगेटिव से दिखा रहा हूँ, फिर इसमें CR/DR भी दिखाऊंगा। ठीक है। अब एक ऐड अकाउंट करता हूँ और इसका नाम रख लेते हैं रमेश। ठीक है। इसका बैलेंस मैं -10,000 कर दूंगा क्योंकि उसका CR बैलेंस है। ऐड किया तो अब ये आपको -10,000 उसका बैलेंस दिखाने लग गया और ये अपने को उसको देना है। अब अगर आप अकाउंट्स का डीप नॉलेज रखते हैं तो आपको ये माइनस प्लस वाला थोड़ा कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा। जो अपने कम यूज करते हैं वो तो माइनस प्लस से काम चला सकते हैं। और अगर आपको CR/DR देखने की आदत है तो आप यहाँ पे फिल्टर्स पे क्लिक करके यहाँ पे और शो CR/DR को चालू कर देंगे ना, तब ये माइनस प्लस नहीं दिखाएगा, आपको CR/DR दिखाएगा कि कौन सा बैलेंस CR है कौन सा DR है। मैं अभी के लिए वापस माइनस प्लस चालू कर लेता हूँ। उसके बाद अब अपन देखेंगे कि अपन ने अकाउंट बनाना देख लिया। अब आपको जो भी ग्रुप के अंडर अकाउंट बनाना हो आप बना सकते हो, सारे ग्रुप्स अवेलेबल होते हैं इसमें, तो वो अपने टेंशन नहीं है। आपको जिस भी ग्रुप में बनाना हो आप वो सारा बना सकते हैं। ओके। उसके बाद जैसे कुछ शॉर्टकट्स तो बाहर ही दे रखे हैं। उसके बाद मोर ऑप्शंस पे देखोगे ना तो अपने को मिल जाता है सबसे पहले पेमेंट, यानी किसी ने अपने को पेमेंट कर दिया तो उसकी अपन एंट्री करते हैं। जैसे पेमेंट इन करूंगा, सबसे पहले अकाउंट सेलेक्ट कर लूंगा, लेट से मोहन सेलेक्ट कर लिया। अमाउंट दिया 5,000 रुपए। जैसे 5,000 मोड ऑफ पेमेंट में आप सेलेक्ट कर सकते हो कि कैश दिया, UPI दिया या चेक दिया, या फिर उन्होंने कैश दिया अपने बैंक में डिपॉजिट करा दिया, या फिर आपने डायरेक्ट आपके बैंक में डिपॉजिट करा दिया तो वो अपने कैश बैंक में एंट्री हो जाती है। उसके अलावा जैसे क्रेडिट डेट सेलेक्ट कर सकते हैं कि आज की तारीख में दिया, कल की में, आगे पीछे आप किसी भी डेट में एंट्री कर सकते हो। कुछ रिमार्क वगैरह देने हो, चेक नंबर वगैरह, वो सब आप यहाँ पे कर सकते हो। ऐड क्रेडिट कर दूंगा। अब बैलेंस देखूंगा तो मोहन क्रेडिटर का 5,000 माइनस में चला गया। पहले 0 था, 5,000 उसने अपने को दे दिए तो अब अपने को उसको दे तो माइनस में चला गया। और कैश का बैलेंस 5,000 प्लस में चला गया क्योंकि आपके पास कैश आ गया। अब आपको किसी का भी ट्रांजेक्शन देखना है या लेजर देखना है कि क्या क्या लेजर है तो आपको बस उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करते हैं उसकी आपके सामने उसका ओपनिंग बैलेंस 0 था। उसके बाद उसकी डेबिट की एंट्री 5,000 रुपए की इतनी तारीख को
उसको आप डिलीट वगैरह कर सकते हो। अब अगर आप इस पर भी क्लिक कर दोगे तो इस पे भी और अच्छे से और डिटेल में आपको दिखाने लग जाएगा। वही चीज अपन मोहन क्रेडिटर में देखेंगे तो उसमें क्रेडिट एंट्री, उसमें डेबिट, इसमें क्रेडिट अपने आप कर देता है, आपको सोचना भी नहीं पड़ता, वो दोनों एंट्री अपने आप कर देगा। मोड ऑफ जो अपना पेमेंट मेथड होता है उसमें और मेन अकाउंट में। अब ये हो गया। अब मोर ऑप्शंस में वापस जाते हैं तो यहाँ पे एक और ऑप्शन होता है पेमेंट आउट। अब पेमेंट आउट यानी अपन ने किसी को पेमेंट दे दिया, जैसे मोहन क्रेडिटर को देते हैं कि भाई ये ले तेरा 5,000 रुपए वापस ले ले, ठीक है, सेम अमाउंट। ऐड डेबिट कर दूंगा, इसे बंद करूंगा। अब ये कैश इन हैंड 0 0, क्योंकि वो 5,000 का जो डिफरेंस था वो अपन ने खत्म कर। अब आपको लग रहा होगा कि ये बार बार मोर ऑप्शन पे जाना पड़ रहा है, आपको ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। होम पे ये सारी शॉर्टकट बाहर ही देते, आपको अंदर जाके ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये तो अपन सिर्फ अभी अकाउंट सेक्शन को एक्सप्लोर कर रहे हैं, इसलिए मैं होम के शॉर्टकट पे नहीं जा रहा। ये हो गया। उसके बाद अब अगला ऑप्शन आता है डायरेक्ट सेल्स, यानी इसका यह मतलब हुआ कि आपको सेल्स की एंट्री करनी है किसी भी कस्टमर के कैश के में या किसी कस्टमर के अकाउंट में, जैसे मोहन या फिर दूसरा ले लेते हैं रमेश। रमेश के में आपको करनी है, आपको उसका अमाउंट डालना है 12,000 कमा लेके घर। अब आपको प्रोडक्ट नहीं डालना, सिर्फ आपको उसकी एंट्री बनानी है। तब अपन ये वाला डायरेक्ट सेल्स एंट्री बनती है और वो प्रोडक्ट नहीं चढ़ता। जैसे अब मैं इसको एड सेल्स कर दूंगा तो ये इनवॉइस में बन जाएगा सिर्फ अमाउंट का, 12,000 अमाउंट का सिर्फ इनवॉइस बन गया, जो चाहे से आप उसको दे सकते हो। तो स्टार्ट में इनवॉइस करूंगा, कैश में 12,000 आ गई और रमेश के बैलेंस में वो कम हो जाएगा। तो कम इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो अपन ने कैश सेल कर दिया और अब उसने पेमेंट भी दे दिया अपने। अगर क्रेडिट पे करते तो वो कम भी होता उसका, ठीक है। ये हो गया। अब इसमें 2 एंट्रियां बन जाती है, सेल्स वगैरह करते हैं, एक तो सेल्स की और एक उसकी पेमेंट की, दोनों की एंट्री एक साथ करना। लेकिन कैश में पेमेंट आ गया अपने पास, क्योंकि उसने अपने को कैश दिया तो 12,000 कैश के अंदर आ गया। इस पर क्लिक करके आपको पूरी डिटेल भी देख सकते हो। ये हो गया। उसके बाद मोर में जाएंगे तो ऐड जो परचेज होती है डायरेक्ट वो सेम होती है, तो इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। उसके बाद ये वाला मैं लास्ट में बताऊंगा, ऐड बैंक डिपॉजिट, यानी अपन ने बैंक में अपना पैसा डिपॉजिट करवा दूंगा तो उसके लिए अपन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब जैसे कोई बैंक अकाउंट ऐड नहीं कर रखा तो एक ऐड कर लेते हैं। ऐड न्यू अकाउंट करूंगा और यहाँ पे मैं डाल दूंगा ओबीसी, ठीक है, और यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लूंगा बैंक अकाउंट और इसका ओपनिंग बैलेंस लेट से 10,000। अकाउंट होल्डर का नेम मान लीजिए एबीसी, अकाउंट नंबर हो गया, बैंक का नेम हो गया, ठीक है। ये आपका एब्रिविएशन की तरह या एलआईसी की तरह आप इसको यूज कर सकते हैं। आईएफसी वगैरह ये सब डाल सकते हो, उसका एड्रेस वगैरह वो सब भी डाल ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे ना तो ओबीसी दिखा देंगे। ओबीसी के अंदर मैंने कैश या चेक 2 ही चीजें डिपॉजिट कर सकते हैं, तो मैंने कैश डिपॉजिट कर दिया लेट से 4,000 रुपए। 12,000 है अपने पास अभी कैश आया हुआ, अब अपन ने 4,000 डिपॉजिट कर दिया, ऐड डिपॉजिट कर दूंगा। अब कैश हो गया अपने पास 8,000 और उसके बाद जो अपनी ओबीसी है वो 14,000 हो गया, उसका 10,000 पहले था और 4,000 अभी अपन ने दे दिया। यकीन ना हो तो आप इस पर क्लिक करके एंट्री चेक कर सकते हो, वो पूरी एंट्री अपने आप मैनेज होती रहती है। उसके बाद अपन क्या करेंगे, अब अपन ये करेंगे विड्रॉ, कि मैंने ओबीसी से 5,000 रुपए निकाले। कैसे निकालेंगे? ऑफ कोर्स कैश ही निकालेंगे। अगर किसी को देंगे तो उसमें पेमेंट मेथड बैंक सेलेक्ट करेंगे, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ओबीसी से 5,000 निकाल लिए। अभी जैसे ओबीसी से अब ओबीसी का 9,000 बैलेंस हो गया और कैश का 13,000 हो गया, ठीक है। अब मैंने जो ये रमेश को पैसे देने थे ना 10,000 रुपए, इसमें से 5,000 से चेक दे दिया, तो वो कैसे एंट्री करेंगे वो दिखाता हूँ। वापिस आएंगे, पेमेंट आउट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे मोड ऑफ पेमेंट में सेलेक्ट कर लेंगे चेक, ठीक है। किसको दिया? मोहन को दिया, ठीक है। अमाउंट डाल देंगे 5,000। चेक नंबर डालना चाहे वो यहाँ डाल सकते हैं, फ्री मार्क डालना चाहे वो यहाँ डाल सकते हैं। ऐड डेबिट जैसे करूंगा नहीं, आपसे पूछ लेगा कौन से बैंक, जैसे अपन ने ओबीसी का दिया तो ओबीसी सेलेक्ट करके कंटिन्यू कर देंगे। अब देखेंगे ना तो ओबीसी से है ना 4,000 कम हो गए, तो मोहन के में वो कम हो गए, यहाँ पे आपको वो दिखाएगा भी। रेफरेंस नंबर डाल दोगे तो चेक नंबर भी यहाँ पे दिखाने लग जाएगा। ओबीसी से भी ये एंट्री क्रेडिट हो गई और उसमें डेबिट हो गई। इस प्रकार से आपका सारे पेमेंट मेथड, ऐसे यूपीआई पेमेंट मेथड भी काम करता है। कैसे? जैसे आप कस्टमर यूपीआई क्यूआर में जाओगे
ऐड कर दोगे आपकी यूपीआई आईडी जो भी होगी। जैसे मान लीजिए ये आपकी यूपीआई आईडी है, प्रोवाइडर जैसे पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, कोई भी हो वो ऐड कर देंगे। ये ऐड हो गया। ऑल अकाउंट्स में आएंगे तो यहाँ पे अभी आपको बैंक अकाउंट में दिखा रहा होगा, इसको हटाते हैं। क्या नाम डाला था उसका, ये वेल, ये जो भी अकाउंट है ठीक है, ये दिखा रहा है इसका बैलेंस 0 है। ये भी एक तरह से बैंक अकाउंट ही होता है। अब अपने को किसी ने इसमें यूपीआई कर दिया है पैसे, तो अपन क्या करेंगे, मोड ऑप्शन पेमेंट इन, मान लेते हैं रमेश ने दिए, ठीक है। मोड ऑफ पेमेंट को सेलेक्ट कर लेंगे यूपीआई, अमाउंट दिया 2000 रुपए। अब जैसे ही क्रिएट करूंगा ना तो ये बता देगा कि कौन सा सेलेक्ट करना है। अगर आपके ज्यादा होंगे तो यहाँ से आप उसे सेलेक्ट कर सकते हो। क्यूआर कोड भेजना हो तो वो भी यहीं से भेज सकते हो, इसमें अमाउंट भी बराबर ही आता है पहले से ही। कंटिन्यू कर दूंगा तो ये पेमेंट हो गया। अब देखिए इसका बैलेंस 2000 हो गया, और जिससे अपन ने एंट्री, अब अपने को पता नहीं चल रहा कि ये एंट्री किधर से आई थी, तो अपन इस पे क्लिक करके इस पे क्लिक करेंगे ना तो ये आपको दिखा देगा रमेश से आई थी। तो ये आपका डबल चेक भी आप कर सकते हो। तो आप रमेश में जाके ये एंट्री आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। ये हो गया अपना, ये हो गई अपनी बेसिक जनरल एंट्री। अब इसमें मैं एक शॉर्टकट बताता हूँ, ये पेमेंट इन पेमेंट आउट करने का। जैसे रमेश को आपने पेमेंट दिया तो आपको आके सीधा 3 डॉट पे क्लिक करना है, यहीं पे आपको वो सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, पेमेंट इन, पेमेंट आउट, डायरेक्ट सेल्स वगैरह। पेमेंट आउट कर दूंगा तब नाम भी अपने आप बना हुआ है। आपको सिर्फ अमाउंट बन रहा है 2000 रुपये, मान लीजिए 20,000 ऐड कर दूंगा तो अब इसका भी बैलेंस पॉजिटिव आएगा, ठीक है। ये आप यहाँ से कर सकते हैं। अब उसके बाद अपन देखते हैं रिसिप्ट। रिसिप्ट क्या काम आती है, जब आपको पेमेंट लेने पे अगले को कुछ एक्नॉलेजमेंट देना हो या रसीद देनी हो बेसिकली, तब अपन ये रिसिप्ट को यूज करते हैं, ठीक है। अब इसमें रमेश आ गया, इसने अमाउंट मुझे दिया 2000 रुपये। अगर आपको कोई बिल का पेमेंट आप ले रहे हैं तो वो बिल नंबर डाल के वेरीफाई करा लेंगे तो ये डिटेल्स अपने आप ले लेगा, उसकी उस बिल से अपने आप डिटेल्स ले लेगा अगर अपने सॉफ्टवेयर में आपने बना रखा होगा। मोड ऑफ पेमेंट सेलेक्ट कर लेंगे और ऐड रिसिप्ट। अभी आपकी रिसिप्ट बन गई, इसे आप व्यू कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, शेयर और डाउनलोड। जैसे व्यू करते हैं तो ये आपकी रिसिप्ट होती है, इसमें आप अपना लोगो वगैरह, एड्रेस वगैरह, जीएसटी नंबर वगैरह वो सब कुछ लगा सकते हैं। इसके हेडर फुटर वगैरह वो सब सेटिंग में जाके चेंज कर सकते हैं। स्टार्ट न्यू इनवॉइस करूंगा। अब जैसे रमेश की बनाई थी तो यहाँ पे ये आ गया रिसिप्ट और उसका नंबर भी आएगा, रिसिप्ट नंबर 1 दीजिए। इस पर क्लिक करके आप वही डिटेल्स आप इसकी देख सकते हो। कैश आया था तो कैश में भी जाके वो डिटेल्स देख सकते हो। तो ये अपनी हो गई रिसिप्ट की बात। अब अपना जो आखिरी ऑप्शन बच जाता है ना, वो बच जाता है एक्सपेंसेस का। तो जैसे ऐड एक्सपेंस पे क्लिक करूंगा, अब आपके जितने भी एक्सपेंस अकाउंट हो, नया बनाना हो नया बना लीजिए, या फिर जितने भी यहाँ पे एक्सपेंस अकाउंट है, जैसे रेंट मैंने दिया 20,000 रुपये रेंट का दिया, कैश दिया, तो उसकी एंट्री कर दूंगा। ऐड एक्सपेंस हो गया। अब ये सारा आपका एक्सपेंस वगैरह सारा 20,000 माइनस में चला गया, इसलिए ये इस टाइप से एंट्री दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे क्योंकि आपको एक्सपेंस अकाउंट नहीं दिख रहा हूँ, उन्हें देखने का 2 तरीका होता है। एक तो आप ये फिल्टर बंद कर दीजिए, उसके बाद क्या होगा, आपको टैक्स अकाउंट, आपके सारे रेंट वगैरह एक्सपेंस अकाउंट वो सब दिखने लगेंगे। जैसे ये रहा रेंट, इस पे क्लिक करके एंट्री देख सकते हैं। या फिर आप एक्सपेंसेस में आके भी ये सारे देख सकते हैं, यहाँ पे भी आपको ऑप्शन मिल जाते हैं और इनके साथ यहाँ पे ऐड एक्सपेंसेस का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो अपने अकाउंट वाले की ये होगी बात एंट्री करने की। अब उसके बाद जो अगली एंट्री करने का टाइप आता है वो पार्टी टू पार्टी आता है। जैसे रमेश से सुरेश को भेजना हो या प्रॉफिट लॉस से आपको अपने कैपिटल अकाउंट में भेजना है, यानी कोई एक पार्टी से दूसरी भी जिसमें कैश, बैंक, चेक ये सब इन्वॉल्व ना हो, तो उसे अपन बोलते हैं पार्टी टू पार्टी ट्रांजेक्शन। इसमें आ जाएंगे तारीख वगैरह आप सेलेक्ट कर सकते हैं, किस पार्टी से भेज रहे हैं। मान लीजिए मोहन से भेज रहे हैं, किसको भेज रहे हैं, रमेश को। कितना भेज रहे हैं, 5,000, ठीक है। ऐसे आपको जितनी भी एंट्री ऐड करनी हो आप कर सकते हैं। ऐड मोर पे क्लिक करके ये खाली लाइनें ऐड कर सकते हैं। ये हो गया। अब वही अगर मैं मान लूं कि रमेश ने भी सेम टाइम पे ही दे दिया इसको, मोहन को 2,000 रुपए, तो नेट 3,000 अपने को ट्रांसफर करना, नेट कर दूंगा। ये एंट्रीज क्रिएट हो गई। अब अकाउंट्स में जाके देखूंगा ना मोहन क्रेडिटर के अकाउंट पे, तो इसमें मेरे को 2 एंट्रियां मिल जाएंगी, एक तो क्रेडिट और एक डेबिट। क्योंकि एक तो क्रेडिट की थी अपन ने 5,000 और दूसरी डेबिट की थी। अब कैश में जाके देखूंगा तो ये एंट्री नहीं दिखेगी, ये मुझे अब दिखेंगे रमेश में, क्योंकि मोहन और रमेश के बीच एंट्रियां हुई है उसमें नहीं हुई। तो इस पे क्लिक करके अब ये मोहन की डिटेल्स दिखाएगा, रमेश और मोहन, ठीक है।
और इस पे जाओगे तो ये आपको रमेश और मोहन इस टाइप से ये दोनों ही दिखाएगा। तो ये बात हो गई कि अपनी पार्टी टू पार्टी एंट्री करने की। ठीक है, अब पार्टी टू पार्टी में आप जैसे कैश वगैरह नहीं सिलेक्ट कर सकते। उसके लिए क्या होता है, जो आपके पेमेंट मेथड होते हैं ना, उनके लिए होती है अपनी पेटी कैश बुक। इसमें क्या होता है, जब आपको बहुत सारी एंट्रियां एक साथ करनी हो ना, किसी का पेमेंट आया, किसी का गया, इस टाइप से बहुत सारी करनी हो, तब अपन इसको काम में लेते हैं पेटी कैश बुक को। तारीख सेलेक्ट कर लेंगे, मोड ऑफ पेमेंट, जैसे कैश की सारी एंट्रियां कर रहा हूँ। अब देखते हैं, मोहन ने मुझे दे दिया 2000 कैश, क्रेडिट कर दिया। मैंने सुरेश को दे दिया 3000 कैश। ठीक है, वही एक और रमेश को भी मैंने दे दिया 2000। ठीक है, ये इस टाइप से आप डेबिट क्रेडिट की सारी एंट्रियां एक साथ कर पाएंगे। ये आपको टोटल क्रेडिट कितना हुआ, टोटल डेबिट कितना हुआ वो दिखा देगा और ऐड कर देंगे। तो ये सारी एंट्रीज ऐड हो गई। अब अकाउंट्स में आएंगे तो यहाँ पे वो अपनी सारी एंट्रियां ऐड हो गई। जैसे कैश में 3 एंट्री बन गई, डेबिट क्रेडिट क्रेडिट। ठीक है, और मोहन की बात करें तो मोहन में एक क्रेडिट की हो गई, रमेश की बात करें तो उसमें डेबिट हो गई, सुरेश में भी डेबिट हो गई। ये आपकी एंट्रियां बन गई। ये अपन ने पार्टी टू पार्टी देख लिया और पेटी कैश बुक। तो आपके अकाउंट्स के सारे ऑपरेशन पूरे हो गए। अब बारी आती है स्टेटमेंट वगैरह की। तो जैसे आपको रमेश का स्टेटमेंट निकालना है, इसकी काफी एंट्रीज है, तो स्टेटमेंट निकालना है तो अपन सीधा सा आएंगे, इसके 3 डॉट पे क्लिक करेंगे। एक्सेल में चाहिए एक्सेल में निकाल लो, पीडीएफ में चाहिए पीडीएफ में निकाल लो। मैं अभी पीडीएफ में निकाल के दिखा रहा हूँ। पीडीएफ में तारीख सेलेक्ट कर लेना, जैसे सिर्फ आज का ही चाहिए तो इस पर 2 बार क्लिक कर दूंगा, सेव कर दूंगा। अब ये मुझसे पूछेगा कहाँ डाउनलोड करना है, मैं डाउनलोड करके इसे ओपन कर लूंगा। ओपन करने के बाद जो ये आपका एंट्री, सबसे पहले तो ऊपर आपकी इधर पे आपकी फर्म का नाम आ जाएगा, इधर किसका स्टेटमेंट है वो आ जाएगा। और जब आपने जैसे 1 से 1 का देखा है तो एक को क्लोजिंग बैलेंस क्या है वो भी आपका दिखा दूंगा। उसके बाद आपका सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस आ गया, 10,000 का इसका अकाउंट खोला था। सेल करी, परचेज करी, जितने भी क्रेडिट डेबिट की एंट्री होगी ना सारी आ जाएंगी, उनके रेफरेंस वगैरह वो सब कुछ इसमें आपका पूरी शीट बन के ये आपको मिल जाएगी। ये आप किसी भी डेटा रेंज के लिए डाउनलोड करके देख सकते हो। ये हो गई बात अपनी पार्टी इसकी स्टेटमेंट वगैरह देखने की। उसके अलावा जैसे आपको देख लिया कल की तारीख में कितना बैलेंस था इनका, तो आप वो कल की डेट सेलेक्ट करके इनका बैलेंस देख सकते हो। जैसे मैं 31 पे जाऊंगा तो मुझे कोई नहीं मिलेगा क्योंकि कल अकाउंट है ही नहीं। ठीक है, आगे आ जाते हैं वापिस, जैसे 10, 30, 23 पे जाओगे तो 23 पे आपको सारा बैलेंस दिखेगा। ये हो गया। उसके बाद जो अपना अगला आ जाता है वो आ जाता है डे बुक। डे बुक में क्या होगा, ये आप किसी भी दिन की देख सकते हो। ये भी हर जगह आपको डेट के फिल्टर मिल जाते हैं। ये आज की तारीख में हर एक अकाउंट में कितना क्रेडिट हुआ, कितना डेबिट हुआ, उनका ओपनिंग बैलेंस क्या था, उनका क्लोजिंग बैलेंस क्या था, वो सारा आपको इसके अंदर मिल जाएगा। जैसे ये ओपनिंग हो गया, ये क्रेडिट, ये डेबिट और ये क्लोजिंग। अब इसमें बाय डिफॉल्ट टैक्स वाले अकाउंट छुपे होते हैं, तो आप इसे चालू कर लोगे तो आपके सारे टैक्स वाले अकाउंट भी दिखने लग जाएंगे। ये हो गई। एक्सपेंस अपन ने देख लिया था। और टैक्स रेट्स में क्या होगा, आपका टैक्स रेट आप नई भी बना सकते हो और पुरानी बनी हुई वो सारी आपको यहाँ पे दिख जाएगी। आप इन्हें एक्टिव डीएक्टिव कर सकते हो। यूपीआई क्यूआर अपन ने देख लिया, किसी को हटाना हो तो यहीं से डीएक्टिवेट करके नया ऐड कर लेंगे, नया ऐड कर लेंगे। यहाँ पे सारे आपके बैंक अकाउंट्स दिख जाते हैं, विड्रॉ वगैरह की वो एंट्री आप यहीं पे कर सकते हो। अकाउंट्स में आके आप इनकी सबकी अकाउंट के एक्सेल भी डाउनलोड कर सकते हो, उनके बैलेंस वगैरह की। ये सारा हो गया। उसके अलावा यहीं से वो शेयर कर सकते हो पीडीएफ वगैरह। तो ये आपका एक जनरल ओवरव्यू था सारे अकाउंट सेक्शन का, एक पूरी बुक कीपिंग का। उसके अलावा बैलेंस शीट कैसे बनती है, इसकी बैलेंस शीट क्या क्या एंट्रीज होती है, वो सारा इसके अगले पार्ट में मिलेगा वीडियो के। तो अगली वीडियो जो आएगी वो पूरी बैलेंस शीट रहेगी इन्हीं डेटा के साथ, कि ये डेटा बना हुआ है, या फिर मैं नया डेटा भी बना सकता हूँ। तो नए डेटा के साथ वो पूरी बैलेंस शीट बन के आएगी। तो यहाँ पे जीएसटीएन रिपोर्ट में बैलेंस शीट रहती है। ये अपन अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो को लेता ही, बाकी सॉफ्टवेयर रिलेटेड किसी भी जानकारी से आप हमारी सपोर्ट टीम को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।